सीरीज में आज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स मींस क्या कि हम कुछ ना कुछ कंडीशंस के ऊपर जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे आपने उससे पहले भी कभी पढ़ा होगा कि लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें अपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे जैसे एंड और नॉट। ठीक है, तो जो बेसिक ऑपरेशंस है, ठीक है, वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास वो है एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर की कंडीशन ये है रिटर्न्स ट्रू। ट्रू कब देगा ये? इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मींस हमारे पास दो स्टेटमेंट है, ठीक है, उनको कंपेयर करवा रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम क्यों यूज करते हैं? दो कंडीशंस को कंपेयर करवाने के लिए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, उनके बीच में क्या लगा दिया हमने? एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये कंडीशन क्या है? x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10, मींस क्या है? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, सेटिस्फाई होगी, तो ही इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, ये होता है एंड। इसका प्रोग्राम देखें तो देखो, सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली हमारी 3, ठीक है, और मैंने प्रिंट करवा दिया x is less than 5 and x is less than 10। सपोज इस टाइप से कुछ कोड मैंने लिखा इनपुट स्क्रीन पर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3। 3 is less than 5 and 3 is less than 10। ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू। और ये वाली कंडीशन भी क्या है मेरी? ट्रू। तो यहां पर दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो ही इसका आउटपुट स्क्रीन पर रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, यदि यहां मैंने ले लिया x की वैल्यू मैंने ले ली 7, ठीक है, सपोज x की वैल्यू मैंने 7 लेती हूं, तो अब यहां पर क्या आएगा? 7 इज लेस देन 5, यहां आएगा 7 इज लेस देन 10। अब इन दोनों कंडीशन को हमको चेक करना है। ये कंडीशन ट्रू है क्या? 7 इज लेस देन 5 नहीं, ये क्या हो गई? फॉल्स। और ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो जब एक भी कंडीशन आपकी फेल हो जाए तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो यहां आउटपुट आ जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो ही हमारा ये आउटपुट इसका आ जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है और के केस में क्या है कि यदि दो स्टेटमेंट में से आपका एक भी स्टेटमेंट ट्रू होता है, तो यदि आपका इन दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू। बट एंड के केस में क्या था कि दोनों आपके स्टेटमेंट ट्रू होना कंपलसरी है। ठीक है, अब देखो और में यदि हम बात करें तो सपोज यहां पर मैंने कुछ इसका इनपुट स्क्रीन पर कुछ कोड लिखा। ठीक है, लिख देती हूँ x इज लेस देन 5, x is less than 5 और x is less than 4। इस टाइप से मैंने कुछ कोड लिखा। ठीक है, और मैं यहां पर x की वैल्यू दे देती हूँ 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 है। अब देखो चेक करो, x मींस 3 is less than 5 and 3 is less than 4। ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू। तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। यदि मैंने x की वैल्यू 4 ली और यहां पर मैंने वैल्यू रखी तो 4 इज लेस देन 5 एंड 4 इज लेस देन 3। ये कंडीशन क्या है मेरी? ट्रू। 4 इज लेस देन 5 कंडीशन क्या है? ट्रू। लेकिन इस केस में कंडीशन ट्रू है क्या? 4 इज लेस देन 3? नो, 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। इसलिए हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? फिर भी ट्रू। क्यों? क्योंकि और के केस में ये है कि इन दो स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू होता है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हमारी कर गई तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। इसलिए यहां पर क्या आएगा? हमारा आउटपुट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखेंगे नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर के केस में है यहां पर इस स्टेटमेंट का जो भी आउटपुट आएगा उसको रिवर्स कर देगा, मींस ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करता है हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, यदि यहां पर स्टेटमेंट की यदि मैं बात करूं, ठीक है, देखो हम यहां पर करके देखेंगे नोट। सपोज ये स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है मेरा पूरा। ठीक है, नॉट x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10। सपोज ये स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है,
इस टाइप से। अब सबसे पहले क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, 4 इज लेस देन 5 एंड 4 इज लेस देन 10। तो दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 10, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। लेकिन इसके बाहर क्या है, नॉट, यहां पर क्या है, नॉट, तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, इसीलिए हमारा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमारा रिवर्स आउटपुट देता है, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। ठीक है, तो ये हुए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड, नॉट। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें हम देखेंगे एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन में यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, एक एक्स ले लिया वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ क्या लिया, एक्स इज लेस देन 3 एंड एक्स इज लेस देन 10। यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, हमने इसको यदि एग्जीक्यूट किया तो कितना आया, फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों, ये जो एंड ऑपरेटर है यहाँ पर इसका रूल क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा आउटपुट आता है ट्रू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन 3 एंड 5 इज लेस देन 10। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है फर्स्ट वाली, 5 इज लेस देन 3, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है वो हो गई हमारी फॉल्स, तो इसीलिए क्या आ गया आउटपुट हमारा फॉल्स। हाँ, यदि हमने ग्रेटर देन सिंबल यूज किया, यहाँ ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज किया, तो क्या आउटपुट आएगा इसका, ट्रू। ट्रू इसलिए क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, एक्स इज ग्रेटर देन 3 मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 3, यस, 5 इज लेस देन 10, यस, दोनों कंडीशन ट्रू है, इसलिए आउटपुट क्या आया, ट्रू। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन चेक करता है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ट्रू आएगी तभी इसका आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, लेकिन यदि और ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज करें, और, ठीक है, और ऑपरेटर क्या करता है कि इन दोनों कंडीशन में यदि एक भी ट्रू है तो आउटपुट देगा ट्रू। देखो इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, तो इसने क्या दिया, ट्रू। क्यों, देखो फर्स्ट है 5 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट कंडीशन है वो हो गया हमारा ट्रू, इसलिए इसने क्या दे दिया, आउटपुट ट्रू। और जो सेकंड कंडीशन है 5 इज लेस देन 10, तो ये भी हमारी ट्रू है। ठीक है, अब एक कंडीशन हम फॉल्स करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया लेस देन साइन। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने इस लेस देन ऑपरेटर का यूज किया और उसको एग्जीक्यूट किया, फिर भी इसने आउटपुट क्या दिया, ट्रू। जबकि यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट वाला हमारा कंडीशन है, ठीक है, ये फॉल्स है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन ये कैसी है, ट्रू, इसलिए इसने आउटपुट दिया ट्रू। अब देखेंगे हम यहाँ पर नोट ऑपरेटर। नोट, जो नोट ऑपरेटर है वो क्या करता है, जो रिजल्ट होता है उसको रिवर्स कर देता है। तो हम क्या करते हैं, नोट ऑपरेटर में जैसे ये और ऑपरेटर का रिजल्ट था हमारे यहाँ पर इतना और, ठीक है, तो इसके आगे मैं लगा देती हूँ नॉट। यहाँ लगा दिया यदि मैंने नॉट ऑपरेटर, ठीक है, नोट लगा दिया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो इसका आउटपुट क्या आया, देखो यहाँ मैंने नोट लिखा। ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट नोट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, x इक्वल टू 5 लिखा है, प्रिंट में मैंने क्या किया, ये हमारा यहाँ पर और ऑपरेटर का फंक्शन मैंने परफॉर्म किया है। ठीक है, और इसके आगे मैंने नोट लगा दिया। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या था, ट्रू, लेकिन नोट क्या कर देगा उसको, फॉल्स। इसको रन किया तो इसका आउटपुट क्या है मेरा, फॉल्स। ठीक है, तो नोट ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी मैंने प्रोग्राम परफॉर्म किया है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और उसके आगे यदि मैंने नोट लगा दिया, तो ये क्या करेगा, उसका आउटपुट रिवर्स करेगा। मतलब नोट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है,